चलिए चलिए अब हम इसको एक स्टोरी बेस समझते हैं। तो स्टोरी बेस में यदि हम समझें तो यहाँ पे हम अपने को यहाँ पे मैरिज कराना है, यहाँ पे शादी कराना है। ठीक है, शादी कराना है तो शादी किसके बीच होगा, दूल्हा और दुल्हन के बीच, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, जब शादी कराते हैं तो शादी में स्पर्म के न्यूक्लियस को हम ले लेते हैं दूल्हा, और एग के न्यूक्लियस को हम ले लेते हैं दुल्हन। क्या ले लेते हैं, दुल्हन। अब स्पर्म यानी दूल्हा और ये दुल्हन, दुल्हन का घर है ओवरी और दूल्हे का घर है टेस्टिस। ठीक है, इन दोनों का घर हो गया, दूल्हा का घर हो गया टेस्टिस और दुल्हन का घर हो गया ओवरी। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों की शादी हो गई, शादी होने के बाद रिश्ते आपस में जुड़ गए, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे दोनों की शादी हुई तो शादी कैसे होती है, शादी पहले लड़का लड़की को देखने गया, लड़की लड़के को देखने गया, दोनों एक दूसरे को व्हाट्सएप की मतलब कि जैसे मान लो ओवरी और टेस्टिस। अब क्या होगा, ये टेस्टिस गई कहाँ, ओवरी के घर। जैसे ओवरी के घर टेस्टिस गई तो इसके ओवरी से मतलब सुंदर दुल्हन से आई कांटेक्ट हुआ, नैन से नैन मिले। ठीक है, जैसे दोनों के नैनों से नैन मिले मतलब कि इसके टेस्टिस के स्पर्म और ओवरी के एग के नैनों से नैन मिले। जैसे इन दोनों के नैनों से नैन मिले तो क्या हुआ, स्पर्म को पता चल गया कि अब अपने को तैयारी शुरू कर देना चाहिए, और स्पर्म ने तैयारी शुरू कर दिया, जो कि होने लगा स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होने लगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसने तैयारी शुरू कर दिया, और जैसे तैयारी शुरू किया तो यहाँ पे होने लगा स्पर्मेटो जेनेसिस और बन गया स्पर्म। यहाँ भी तैयारी शुरू होने लगी और यहाँ पे होने लगा ऊजेनेसिस, और यहाँ पे बन गया क्या, ओबम या एग। यहाँ पे बन गया ओबम या एग। ठीक है मतलब मेनली सेकेंडरी oocyte। अब क्या हुआ कि अब देखिएगा, अब जो लड़के वालों में तो टेंशन नहीं रहती, लड़के वालों में तो टेंशन नहीं रहती, लड़के वालों को क्या करना है ना, घर की ज़्यादा सजाई ना कुछ, लड़कियों वालों को बहुत दिक्कत रहती है। तो लड़की वालों को दहेज भी देना पड़ता है, घर में तैयारी भी करना पड़ता है, टीवी कूलर अलमारी बेड कितना सारा सामान लाना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात तो मेन घर में टेंट लगाना पड़ता है। लड़के वालों क्या है, मुंह धुले उठाए गाड़ी और पहुंच गए लड़की वालों के यहाँ बेचारे। ठीक है, हो गया, ज़्यादा बुराई नहीं करेंगे, समझ लो। तो अब क्या हुआ, जैसे ये तैयारी हो गया, दूल्हा स्मार्ट हो गया। ठीक है, मतलब ये बढ़िया शेविंग वेविंग करवा के ब्यूटी पार्लर से जाके एकदम स्मार्ट होके ये हमारा दूल्हा रेडी हो गया, ये दूल्हा रेडी हो गया। यहाँ पे एक क्रोसोम भी लिया है, यानी कि बॉम्ब पटाके बॉम्ब पटाके ये सब लिया हुआ है। ठीक, अब दिक्कत सबसे ज़्यादा लड़की वालों के यहाँ है। लड़की वालों ने क्या किया, ये देखिए, पहले जोना पेलुसिडा मतलब एक बड़ा सा गोल तंबू लगा लिए लड़की वालों ने, उस तंबू के अंदर खाने माने की व्यवस्था सब, ठीक है, खाने की व्यवस्था और ये सारी चीज़ें हो गए। अब लड़की वालों की इधर साइड जो लड़की के घर वाले थे, मतलब सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई, मतलब दुल्हन के साइड ये सारा हमारा तंबू स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये दूल्हा यहाँ से टेस्टिस से निकला, और ये दूल्हा देखो कितना आलसी इंसान है, पहले टेस्टिस से निकला और गया भाई ये एपिडिडाइमिस में। कहाँ गया, पहले एपिडिडाइमिस में गया, और एपिडिडाइमिस में इसका क्या हुआ, मैचुरेशन।
मैचुरेशन मतलब एपिडिडाइमिस में गया, 24 घंटे यहाँ पे रुका, बढ़िया रेस्ट मस्ट किया। एपिडिडाइमिस के बाद ये कहाँ कहाँ पहुँचे भाई, वेजाइना में। एपिडिडाइमिस के बाद ये कहाँ पहुँचे, वेजाइना में। वेजाइना मतलब कि लड़कियों का मतलब वो लड़की वाले के यहाँ पे एक जन्मास दे देते हैं घर के बाहर। घर के बाहर जाओ खाना पीना खाओ, तो लड़की वालों के यहाँ पे एक जन्मास दे देते हैं वेजाइना, जहाँ पे स्पर्म का होता है कैपासिटेशन। क्या हुआ यहाँ पे, कैपासिटेशन। तो लड़का टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के लड़की के यहाँ वेजाइना वाले घर तक पहुँच गया। उस टाइम पे दुल्हन भी ब्यूटी पार्लर में रहती है। उस टाइम पे दुल्हन भी ब्यूटी पार्लर मतलब गई थी, मतलब ओवरी में रेडी हो रही थी ओजेनेसिस के थ्रू। यहाँ पे उसका काम चल रहा था, तो मतलब मंडप में घर वाले तैयारी में लगे हुए थे। तो जैसे ही वो ब्यूटी पार्लर से रेडी हुई, यहाँ से दूल्हे ने व्हाट्सअप कर दिया कि हेलो मैं आ गई, हेलो मैं आ गया। उधर से रिप्लाई आया आओ। अब इंतजार तो हो ही नहीं रहा दोनों से, ठीक है अब बस मिलना है, लेकिन मिल नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि वीडियो कॉलिंग कर लें। वीडियो कॉलिंग कर भी ले तो कैसे करें, दूल्हे के पास उसके दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, बोलेंगे रहा नहीं जा रहा, ठीक। अब इसके बाद देखो, जैसे इसको यहाँ पे वेजाइना में होता है कैपेसिटेशन, मतलब अब दूल्हा रुका हुआ है, अब दुल्हन ब्यूटी पार्लर में है, घर वाले सब रेडी हो गए। अब क्या हुआ, दुल्हन बड़े मुश्किल से 14 दिन बाद, बड़े मुश्किल से कितने दिन बाद, बड़े मुश्किल से 14 दिन बाद, 14 दिन बाद जब ओवुलेशन होता है, तो 14 दिन तक तैयार हुई भाई ब्यूटी पार्लर में, ठीक है। 14 दिन बाद वो दुल्हन कहाँ गई, एम्पुला में, मतलब अपने घर में, वो जहाँ पे मंडप सजा हुआ था। 14 दिन बाद कहाँ गई, एम्पुला में, है ना। अब वो पूरा का मंडप लेके चली गई कहाँ, एम्पुला में। जैसे ही पूरा मंडप लेके एम्पुला में गई और दूल्हे को लाइटिंग वाइटिंग दिखी, दूल्हा खुश, मतलब स्पर्म खुश, मतलब स्पर्म कहाँ से, वेजाइना से चलना स्टार्ट कर दिया। कहाँ साइड, फैलोपियन ट्यूब साइड। बढ़िया डीजे मीजे बजाते और गाना वाना गाते दूल्हा यहाँ से चला कहाँ पे, अब दोनों पहुँच गए एम्पुला वाले पार्ट में। जैसे ही एम्पुला वाले पार्ट में पहुंचे, तो अब दूल्हा डांस मांस करते करते कहाँ, एम्पुला वाले पार्ट में पहुंचा। उधर से दुल्हन रेडी थी। अब जो गेट रहता है वहां, जैसे ही गेट में दूल्हा पहुंचा, तो लड़की के घर वाले आए और उसको गोद में उठाए। जैसे ही अपने यहाँ रिवाज होती है ना कि लड़की के घर वाले दूल्हे को अपने गोद में उठा के मंडप तक ले जाते हैं, तो जैसे दूल्हे को लड़की वाले आए और गोद में उठाए, और जैसे ही गोद में उठाए, उसकी बेचारे की जो कैप थी वो गिर गई, मतलब कि पूंछ ब्रेक हो गई। जो इसका टेल वाला पार्ट था ब्रेक हो गया, मतलब कि सिर्फ मिडिल पीस, यानी कि उसका मिडिल पीस और हेड ही एक के अंदर जाता है, मतलब टेल वाला पार्ट ब्रेक होके बाहर रह गया। मतलब उसकी टोपी तो वहीं गिर गई, मतलब पूंछ तो उसकी वहीं गिर गई। अरे वो टोपी में पीछे पूंछ लगी रहती है ना, तिगड़ी तिगड़ी जब घोड़ा जाता है तो पीछे नहीं उड़ती है, उस तरह की पूंछ उसके टोपी में लगी रहती है। तो पूंछ यानी कि उसके पीछे ही गिर गई, वो सिर्फ बचा अंदर, बेचारे की हालत पस्त, भारी भरकम था इतना ज़्यादा। जैसे ही उसके अंदर जाता है, एक तो परेशान, क्योंकि यहाँ से उठा के ले गए थे उसको, फाइगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, फाइगोसाइटोसिस उठा के ले गए थे उसके अंदर, ओवम के अंदर। जैसे ओवम के अंदर गया, इतना विशाल सिस्टम देख के भाई वो परेशान। वहाँ पे सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, साइटोस्टैटिक फैक्टर, एसिडिक मीडियम देख के हैरान भाई हो। और जैसे उसके अंदर जाता है मंडप में, एकदम हलचल मच गई। उधर जो दुल्हन की सालियां थी, दूल्हे का भाई था, उसके रिश्तेदार थे, अरे दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, सारे के सारे एकदम रेडी होने लगे, कपड़े वपड़े चेंज करने लगे, ठीक है। मतलब उसके अंदर एक्टिविटी बहुत तेज स्टार्ट हो गई, जिसको हम बोलते थे क्या, गायनेकोजेनेसिस। गाइनोजेनेसिस, जिसको हम क्या बोलते थे, गाइनोजेनेसिस। मतलब कि इसके अंदर की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई कि दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। जैसी एक्टिविटी स्टार्ट हुई, दुल्हन भी सोची अपने गेट से थोड़ा झांकने लगी। जैसे दुल्हन अपने गेट से झांकने लगी, तो वहां पे दिक्कत, क्योंकि लड़कियां लापरवाह है। उसका जो रिंग था, जो इंगेजमेंट पहले नहीं हुई थी, चट मन्नी पट पे आए, मतलब इंगेजमेंट हुई नहीं थी, तो उसकी जो रिंग थी, मतलब जो सेंट्रियोल था वो गुम गया। मतलब इसका सेंट्रियोल, जो इसका सेंट्रियोल था वो खराब हो गया, मतलब वहां पे डिस्ट्रॉय हो गया। जब इसका सेंट्रियोल डिस्ट्रॉय हो गया, अब दुल्हन क्या करे, मम्मी से बताती है तो पिटेगी, पापा से बताते हैं तो डांट खाएगी, अब वो करे तो करे क्या, ठीक है। अब वो परेशान, अब उसने क्या किया भाई, दूल्हे को व्हाट्सअप किया,
कि भैया, अरे भैया क्यों बोलेगी, सैया मतलब जो भी, ऐसे बोली मेरी तो रिंग घूम गई। अब दूल्हा परेशान, भाई इतनी मेहनत से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से आके एम्पुला वाले पार्ट में इतना 24 घंटे मैंचुरेशन कैपेसिटेशन इतना सारा कुछ हुआ, 24 घंटे इतने टाइम बाद वो पहुंचा है, एक तो 2 दिन बाद कहाँ एम्पुला वाले पार्ट में, उसके बाद दुल्हन ने बोल दिया रिंग घूम गई। अब ये परेशान, भाई क्या करें, दुल्हन तो लड़की है तो बोल के फ्री व्हाट्सअप कर दी, भैया रिंग घूम गई मेरी, या तो रिंग लाओ या तो चले जाओ। दूल्हा परेशान, दूल्हा परेशान। अब दूल्हा क्या किया, जैसे पंडित जी को साइड से, पंडित जी को 500 की नोट खिसकाया, पंडित जी थोड़ा जल्दी जल्दी करो अभी मुहूर्त में टाइम है। तो पंडित जी ने बोले क्या हुआ, बोले एक और 500 की, एक और 500 की दिया। और जैसे ही इसका काम हुआ तो अब क्या हुआ, पंडित जी ने बोले ठीक है, तो पंडित जी ने जल्दी जल्दी निपटाया और दूल्हे ने बहाने बनाया कि अरे पेट गड़बड़ है। अब पेट गड़बड़ के बहाने से उनने अपने दोस्तों को बुलाया, चलो बोला चलो मार्केट। अब वो गया वहां पे मार्केट, अब मार्केट जो गया तो जो उसकी रिंग थी, पैसा तो ले नहीं गया था लेकिन रिंग हैवी वाली लिया था, तो अपनी रिंग को उनने बेच के उसी रिंग में 2 रिंग ले लिया। तो इसके पास जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल था इसमें डिवाइड करके 2 सेंट्रियोल बना लिया, ठीक है। और सेंट्रियोल है ना लेके आया, उधर पे मैसेज कर दिया दुल्हन को टेंशन नहीं लेने का, अपन 2 रिंग लेके आ गए और दोनों रिंग को अपोजिट डायरेक्शन में दे देता है। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक यहाँ एक यहाँ, मतलब एक दूल्हा एक दुल्हन, अपोजिट डायरेक्शन में रिंग दे दिया। और जैसे ही उसके अंदर गया तो उसका क्या एंगेजमेंट हो गया, है ना, एंगेजमेंट हुआ। और अब जैसे इसके अंदर जाता है तो जो दुल्हन रहती है तो कैसे उसके अंदर की एक्टिविटी कंप्लीट होती है, तो अब ये इसके अंदर चला गया है। अब इसके अंदर की एक्टिविटी क्या होगी अपन वो देखते हैं। जैसे ही उन्होंने उसको रिंग दिया, रिंग देने के बाद दोनों हैप्पी के बाद इधर खाना माना था, तो डीजे मतलब कि लाइट ना खराब हो तो पहले से अरेंजमेंट करके रखे थे, पंप रखे थे, सोडियम हाइड्रोजन पंप रखे थे। इस पंप के थ्रू उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पंप में लाइट माइट चला के रखे थे, तो लोग अंदर बाहर जा रहे थे, बाहर से हाइड्रोजन आ रहे थे, अंदर से सोडियम जा रहे थे। पब्लिक आती है ना बाहर दूल्हे को देखने, ठीक है, तो इधर लोग बाग अंदर बाहर हो रहे थे, क्योंकि जो लड़के वाले रहते हैं अंदर जाके लड़कियों वालों को देखते हैं, लड़की वाले जो रहते हैं लड़के वालों को देखते हैं, ये काम चल रहा होता है, ठीक है। और कुछ टाइम बाद वहाँ पे खाना माना भी सब शुरू हो जाता है। उसके बाद अब हमारा सिस्टम बचता है कि दूल्हा और दुल्हन मिलेंगे कैसे, तो दूल्हा और दुल्हन मिलने का तरीका अपन यहाँ देखते हैं। अब क्या हुआ, ये हम थोड़ा साफ सुथरा ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो स्पर्म था, ठीक है, तो अब स्पर्म क्या करता है, इसके अंदर जाता है और इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ठीक। तो हम इसको बोलेंगे SPP, स्पर्म पेनिट्रेशन पाथवे, स्पर्म पेनिट्रेशन पाथवे, है ना। यहाँ स्पर्म का एग था, यहाँ फीमेल का एग था, है ना, यानी कि ये न्यूक्लियस, यहाँ पे इसका ये न्यूक्लियस। तो ये एग में ऐसे एंट्री करता है, इस एंट्री को हम बोलेंगे स्पर्म पेनिट्रेशन पाथवे। उसके बाद ये यहाँ से इधर जाएगा, जिसको हम बोलेंगे स्पर्म SCP, यानी कि स्पर्म कॉपुलेशन पाथवे, ठीक है। यहाँ से एग भी आएगा और ये दोनों आके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों का कॉपुलेट मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये एग जब इधर से आएगा तो एग के इधर को आने को बोलेंगे ECP, यानी एग पॉपुलेशन पाथवे। उसके बाद ये दोनों फिर इधर चले जाएंगे, जो कि जाइगोट, जैसे यहाँ पे जाइगोट बना तो ये दोनों इधर आ जाएंगे, है ना, ये दोनों इधर आ जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे
CP यानी कि क्लीवेज पाथवे, क्लीवेज पाथवे। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखो, जैसे स्पर्म इसके मंडप के अंदर गया तो स्पर्म पहले गया स्पर्म पेनिट्रेशन पाथवे, यहाँ पे पंडित जी ने पूजा पाठ कराया। ठीक है, यहाँ पे पंडित जी ने पूजा पाठ कराया, जो भी शादी मादी होती है शादी वाला सिस्टम यहाँ किए। उसके बाद पूजा पाठ करवाने के बाद फिर स्पर्म वो दूल्हे को कहाँ ले गया, स्टेज में ले जाया गया। तो ये स्टेज है, दूल्हे को स्टेज में ले जाया गया, यहाँ पे जयमाला पड़ा, यहाँ जयमाला पड़ा। जैसे दूल्हा स्टेज में गया तो यहाँ जयमाला पड़ा। तो इस वाले रास्ते को जब दूल्हा जा रहा था तो इसको हम बोल रहे थे स्पर्म पॉपुलेशन पाथवे। उधर से दुल्हन भी आ रही थी, ये दूल्हा जा रहा था, उधर से दुल्हन भी आ रही थी, उधर से दुल्हन भी आ रही थी। तो दुल्हन के आने को हम क्या बोलेंगे, एग पॉपुलेशन पाथवे। यहाँ पे दोनों को देखो जयमाला पड़ गया, जयमाला पड़ने के बाद दोनों क्या किए, अपने साइड से दोनों, जैसे जयमाला पड़ा, जयमाला पड़ने के बाद दोनों एक हो गए, जयमाला पड़ने के बाद दोनों एक हो गए, एक इधर अपने अलग से रूम पे आ गए, जिसको हमने बोल दिया क्लीवेज पाथवे। दोनों अलग से इधर पे रूम पे आ गए, जिसको हमने बोल दिया क्लीवेज पाथवे। अब उनके रूम पे भाई, अब दोनों की शादी हो गई, दोनों कुछ भी करें, कोई मतलब क्या है। लेकिन एक बहुत बेकार इंसान थे जिनको हम बोलते हैं न्यू पोर्ट। अब इसके यहाँ पे एक खिड़की थी, यहाँ पे एक विंडो था। ठीक है, इस विंडो से ओ हर्टविंग, एक साइंटिस्ट थे जिनको हम बोलेंगे ओ हर्टविंग। एमपी मिक्सिस को एमपी मिक्सिस खोज अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश को न्यूपोर्ट ने देखा। एमपी मिक्सिस, अब जैसे ही ये दोनों इधर रूम पे आए तो ये दोनों का क्या हुआ, साइटोप्लाज्म मिला। इन दोनों का जब साइटोप्लाज्म मिला तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी, एमपी मिक्सिस। अब इन दोनों का, अब ये दोनों का यहाँ पे न्यूक्लियस मिल रहा था। अब जब इस न्यूक्लियस को मिल रहा था, है ना, अब ये दोनों के यार इसका और इसका न्यूक्लियस मिल गया, लेकिन दिक्कत ये थी कि इसके रूम में एक विंडो था और इस विंडो से ओ हर्टविंग ने देख लिया और इन्होंने बोल दिया एम्फी मिक्सिस। एम्फी मिक्सिस मतलब कि सबसे पहले सी आर्चिन के एग में, सबसे पहले सी आर्चिन की एग में एम्फी मिक्सिस को किसने देखा, ओ हर्टविंग। मतलब जब दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे थे तो ओ हर्टविंग ने देखा। और सबसे पहले जब स्पर्म एग के अंदर एंट्री कर रहा था, स्पर्म एग के अंदर एंट्री कर रहा था, तो इसको किसने देखा था, न्यूपोर्ट। न्यूपोर्ट। इन दोनों साइंटिस्ट को रहा नहीं गया और देख के पूरी दुनिया को बता दिए। इसीलिए हम आज बोलते हैं कि स्पर्म का एक साइड जाना, स्पर्म का एक साइड जाने के पाथवे को किसने बताया था, न्यूपोर्ट ने। और जब यहाँ पे एम्फी मिक्सिस हो रहा था, मतलब दूल्हा और दुल्हन के जब न्यूक्लियस मिल रहे थे, तो उस चीज को, उसको किसने देखा, ओ हर्टविंग ने, जिसको हमने बोल दिया एम्फी मिक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन, कंप्लीट फर्टिलाइजेशन। आप लोगों को जो भी डाउट हो आप लोग बता दीजिए।